बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड ये करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या-क्या हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहाँ पे इस्तेमाल करना अच्छा रहता है और कहाँ पे इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं या आपको उल्टा नुकसान देगा। सो इसके फ़ायदे ये हैं, इट इज़ सूटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हिच हैज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकल्स। सो अगर तो आपकी प्रोडक्ट कोई बहुत लंबे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं गुजरती, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि आपको बारीकी में मालूम होना चाहिए कि कितनी एक्टिविटी इस्तेमाल हो रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ रियलिस्टिक प्रोडक्ट कॉस्टिंग विच इज़ बेनिफिशियल इन अ competitive एनवायरनमेंट। सो ये बहुत ही रियलिस्टिकली आपको बताता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आपकी लग रही है। बिसाइड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑल ओवरहेड कॉस्ट। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रिफाइंड डाटा मौजूद है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे ही इसको इस्तेमाल करें, आप दूसरे ओवरहेड्स के लिए भी इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कहीं पे इसको एलोकेट करना हो तो। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सर्विस कॉस्टिंग। सो सर्विसेज के केस में तो ख़ास तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस क्लाइंट को कितना टाइम दे रहा हूँ और फिर उसको कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है। सर्विसेज में तो डेफिनेटली आपकी स्किल के ही सारे रेवेन्यूज़ होते हैं। सो सर्विस कॉस्टिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ना इसके नुकसान क्या हैं या कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वो ये है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ ओवरहेड्स आर वॉल्यूम रिलेटेड एंड नॉट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। सो अगर ओवरहेड आपकी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट का थोड़ा कंपोनेंट है और आपकी प्रोडक्शन जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करेंगे भी तो वो ओवरडू कर रहे होंगे आप एक एक्टिविटी को, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ख़ास, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट मज़ीद रिफ़ाइन नहीं होगी। इट डज़ नॉट एलिमिनेट अपॉर्चुनमेंट इन केस ऑफ आइटम्स लाइक रेंट डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। सो बाज़ आइटम्स ऐसे हैं जो फिर भी आपको अपॉर्चन ही करने पड़ते हैं, एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट हो सकते बाज़ केस में, जैसे कि रेंट के केस में एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट हो सकेगा कि कितना रेंट का ख़र्चा इस्तेमाल हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, या डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग कितनी यूज़ हुई है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। सो आप एग्जैक्टली बाज़ आइटम एक्सपेंसेस कैसे होंगे जिनको फिर भी अंदाजे से अपॉर्चन ही कर रहे होंगे। Implementation and maintenance of cost of ABC system might exceed its benefit। क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके लिए आपको इतना ज़्यादा डाटा चाहिए होता है जो फिर पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बाज़ दफ़ा उस डाटा को इकट्ठा करने में, प्रोफेशनल्स को हायर करने में, एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करने में इतना ख़र्चा आ जाता है कि उसके फ़ायदे से ज़्यादा उल्टा उसका ख़र्च होना शुरू हो जाता है। सो उसकी कॉस्ट जब एक्सीड कर जाती है टू द बेनिफिट। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, अब आप चूँकि इसको इसके अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस से गुज़र ही रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। इट इज़ कंपैरेटिव टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये एक डिफ़िकल्ट मेथड है। चॉइस ऑफ कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर, यही सारी गेम होती है, माइट बी इनएप्रोप्रिएट, और अगर ये गलत हो जाए तो फिर इसका मतलब आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही सारी गलत हो जाएगी। सो कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि ये तो आपको डिफ़ाइन हुआ वही मिलेगा, आपने सिर्फ उसको कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बनानी है। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो उसको हम आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।